गाइस आप पूरी वीडियो देखो एंड पूरी वीडियो देखने के बाद ही डिसाइड करना सब्सक्राइब करना है या नहीं, लाइक करना है या नहीं, लेकिन पूरी वीडियो देखना जरूर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारी वीडियोस में आना है लेकिन उनको मालूम नहीं कैसे आए। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, उसमें जाओ, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का। उस पर जाके क्लिक करो, हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो। वहां पे आपको अनाउंसमेंट हो जाएगी कि शूट कब होता है, कैसे होता है और आप कैसे आ सकते हो। वैसे आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि अब तो फेस रिवील भी हो चुका है, तो थोड़े बहुत फोटो पोस्ट कर लिया करेंगे, थोड़े बहुत रील वगैरह बना लेंगे हम लोग भी। जब जब धरती पे बुराई बढ़ी है तब तब अच्छाई को आगे आना पड़ा है, मगर इस बार सच्चाई आगे तो बढ़ी पर ज्यादा दूर तक आ ना सकी। कोबरा सबका रक्षक, सबका मसीहा, आज किसी काम का नहीं। मुझे लगता था कोबरा बेवकूफ हो सकता है मगर शिव नहीं। शिव सबसे ज्यादा बुद्धिमान, जिसे सब अपना भगवान मानते थे, उसने खुद ही अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। आज इस धरती के दो महान लोग मेरे सामने बंदी बने हुए हैं और लोगों को ये लगता है कि उनके रक्षक शिव और कोबरा उनके साथ खड़े हैं, मगर सच तो ये है कि ये दोनों उनके साथ नहीं, मेरे सामने बेबस खड़े हैं। शिव देखो, टाइटन तुम्हारे सामने खड़ा है, दिखाओ अपनी शक्तियाँ, मारो मुझे। कोबरा तुम भी क्यों खड़े हो, आओ कोशिश करो, मारो मुझे। मेरी गेम्स को देखना तो बहुत पसंद करते हो आप, लेकिन मुझे पक्का यकीन है आप लोग इंडिया के टॉप मोस्ट गेमर्स को भी फॉलो करते ही होंगे। खैर उनका तो मैं भी फैन हूँ। गाइस 4 लेजेंड्स की 4 टीम, 20 गेमर, 28 दिन और 50 लाख का बिग प्राइज मनी, सुन के शॉक्ड हो गए होंगे। आज तक ये सब आपने टीवी शो पे देखा होगा। ये बिगेस्ट थिंग है गेमिंग एंटरटेनमेंट में। गेमिंग एंटरटेनमेंट फुल पावर ऑन यूट्यूब। ये फर्स्ट टाइम एवर वर्ल्ड का फर्स्ट गेमिंग एंटरटेनमेंट शो है। प्लेग्राउंड में आपको अमेजिंग गेमर्स एंड एंटरटेनर्स देखने को मिलेंगे। साथ में एशिया के बिगेस्ट क्रिएटर कैरी मिनाटी, ट्रिगर्ड इंसान, मॉर्टल एंड स्काउट ओपी की टीम आपको डेली गेम्स खेलेगी और बहुत सारा एंटरटेन करेगी। मेरे साथ साथ आप भी रोज देखना और आने वाली वीडियोस में उसके बारे में बात भी करेंगे। तो जाओ देखो और मजे लो, रोज शाम 4:30 बजे यूट्यूब के प्लेग्राउंड चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते हो। शिव और कोबरा का वक्त नहीं बल्कि पूरी जिंदगी ही खराब हो चुकी है। जो शेर बना करते थे आज चूहे बनने के भी लायक नहीं रहे। टाइटन तुम महान हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं। आज हमारे पूर्वज जहाँ भी हैं, तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे। तुमने बस अपना ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों का भी नाम ऊंचा किया है। आज ये गॉब्लिन तुम्हारी ताकत को सलाम करता है। तुम महान हो टाइटन, तुम महान हो। गॉब्लिन मेरे पास जो शक्तियाँ है वो हमारे पूर्वजों की है। अगर इन शक्तियों की मदद से मेरी जीत होती है तो इसमें सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पूर्वजों का भी नाम ऊंचा होगा। टाइटन हमें पता है तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन जब भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े बस एक बार मुझे याद कर लेना। गॉब्लिन की सेना तुम्हारे पास खड़ी होगी। मेरा इरादा सिर्फ अच्छाई को खत्म करना नहीं बल्कि बुराई का राज खड़ा करने का है। सबसे पहले मैंने शिव को बंदी बनाया और फिर रेड कोबरा को। इसके बाद बारी है ब्लू कोबरा की। एक बार ब्लू कोबरा मेरे कब्जे में आ जाए उसके बाद उस विजार्ड को बंदी बनाऊंगा, और जब बात विजार्ड की होगी तो मनोहर भी जरूर आएगा। और अगर मनोहर भी मेरे कब्जे में आ गया तो इस धरती को कौन बचाएगा? क्या ये बचाएंगे अधमरे से पुतले? हा 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 हा। टाइटन ब्लू कोबरा अभी मौत हाउस पे है, क्या उसे बंदी बनाने का मौका मुझे मिलेगा? मेरी अंदर की मेमोरी कहती है रेड कोबरा ने इन्हीं हाथों से उस ब्लू कोबरा को बनाया है। जब मैं इन्हीं हाथों से उस ब्लू कोबरा को खत्म करूंगा तो बहुत आनंद आएगा और ये बिना शक्तियों का पुतला अंदर ही अंदर रोएगा। टाइटन अगर आप चाहो तो गॉब्लिन की सेना ब्लू कोबरा को पकड़ के ला सकती है आपके लिए। इससे आपका काम और भी आसानी से हो जाएगा। टाइटन क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं? क्या मैं ब्लू कोबरा को नहीं पकड़ सकता? मैं आपका वफादार हूँ टाइटन। आपने जब रेड कोबरा को पकड़ा तो मेरा जन्म हुआ। भले ही दुनिया के लिए मैं रेड कोबरा हूँ, दुनिया का रक्षक,
लेकिन मैं आपका सेवक हूँ। मुझ पे भरोसा रखिए टाइटन, किसी को पता नहीं चलेगा और ब्लू कोबरा यहाँ आ जाएगा। मेरे रेड डेविल कोबरा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ हैं कि तुम ब्लू कोबरा को आसानी से बंदी बना सकते हो। अगर आपको मुझ पे विश्वास है तो ये काम मुझे करने दीजिए और मुझे पूरा यकीन है आप मेरे काम से बहुत खुश होंगे। जाओ रेड कोबरा, मगर ये बात याद रखना, ब्लू कोबरा को सामने से मत पकड़ना, धोखे से पकड़ना, क्योंकि सामने से मारने में वो मजा नहीं जो धोखे से मारने में है। जैसा आप कहे टाइटन, बस थोड़ी ही देर में ब्लू कोबरा आपके सामने होगा। चलता हूँ अभी। ब्लू कोबरा, कैसे हो? सब ठीक है यहाँ? हाँ रेड कोबरा, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। तुम ये बताओ, सेंट्रल का हाल ठीक है? क्या बताऊँ ब्लू कोबरा, वहाँ की हालत बहुत खराब है। एक भी पुलिस वालों की जान नहीं बची। हमारे सारे के सारे पुलिस वाले शहीद हो गए। मैं बहुत परेशान हूँ ब्लू कोबरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर मैं क्या करूँ? किसने इतना बड़ा अटैक किया सेंट्रल पे? तुम्हें तो पता ही है, इन सब की शुरुआत मनोहर के कारण हुई थी, लेकिन बाद में वो सुधर गया। टाइटन भी आ गया, उसे भी हम लोगों ने मार दिया। आखिर में शिव ने सब कुछ ठीक कर दिया। फिर ये दोबारा क्यों हो रहा है ब्लू कोबरा? मेरे आम लोग मर रहे हैं और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा। रेड कोबरा, दुखी मत हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। याद करो, शिव ने सेंट्रल पे क्या कहा था? ये तो होना ही था। होनी को कोई नहीं टाल सकता रेड कोबरा, चाहे वो तुम हो, मैं हूँ या फिर शिव। जो होना है वो हो के ही रहेगा। अब जो हो गया उसको लेके दुखी होने से अच्छा है कि ये चीज दोबारा ना हो, और इसके लिए हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो ब्लू कोबरा, जो हो गया उसे तो मैं बदल नहीं सकता, मगर ये मैं कर सकता हूँ कि ये दोबारा ना हो। अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा हादसा दोबारा होने नहीं दूंगा, चाहे उसमें मेरी जान भी चली जाए। अपने लोगों को बचाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, चाहे मुझे शिव के खिलाफ भी जाना पड़े तो मैं उनके खिलाफ भी जाऊंगा। रेड कोबरा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? शिव कभी भी गलत नहीं करते और कभी भी शिव ऐसा करेंगे भी तो मैं उनके खिलाफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि शिव जो भी करते हैं अच्छाई के लिए करते हैं। ब्लू कोबरा, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालो। मैं शिव के खिलाफ कभी नहीं जा सकता, मैं तो बस तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा था। और वैसे भी ब्लू कोबरा, जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पे दूसरा कोई और खतरा हो ही नहीं सकता। रेड कोबरा, दूसरा खतरा? दूसरे खतरे से तुम्हारा क्या मतलब है? इस मौत हाउस के लिए पहला खतरा कौन है? वही जिसने सेंट्रल पे हमला किया। ब्लू कोबरा, तुम एक काम करो, तुम मुझे यहाँ के सीसीटीवी कैमरास दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ सारे सीसीटीवी कैमरास अपने सही एंगल पे हैं या नहीं। ओके रेड कोबरा, तुम मेरे साथ अंदर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रेड कोबरा, मैं एक काम करता हूँ, अभी तक के सारे फुटेज मैं तुम्हारे सर्वर पे डाल देता हूँ। ठीक है ब्लू कोबरा, मेरे सर्वर पे डाल दो। अच्छाई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक ना एक दिन बुराई उसे मार ही देती है। अलविदा ब्लू कोबरा। ब्लू कोबरा टाइटन की सेवा में हाजिर है। जितने भी पुलिस वाले यहाँ मौजूद हैं, मेरे पास आओ, तुम लोगों से मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ रेड कोबरा, बताओ क्या बात करनी है। अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो चिंता मत करो, हम लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे होते हुए मौत हाउस पे कोई हमला नहीं कर पाएगा। आपने और आपकी पूरी पुलिस फोर्स ने आम लोगों की रक्षा करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। ये परगेटरी आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूल पाएगा। परगेटरी पे वापस से खतरा मंडरा रहा है और मुझे इसमें आप सबका साथ चाहिए ताकि मैं इस खतरे को खत्म कर सकूं। कोबरा, तुम चिंता मत करो, मैं भले ही गुटखा खाता हूँ, मगर आने दो बुराई को, उसके मुंह पे थूक दूंगा। बोलो सुबह केसरी। बस मुझे आप सबका साथ चाहिए। अगर आप सबका साथ रहेगा तो ये जंग भी जीत जाएंगे हम लोग। अब हम लोग जितने भी यहाँ मौजूद हैं, सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करके शिव को याद करेंगे ताकि हमें शक्ति मिले और इस जंग से जीत सके। चलो चलो सभी लोग आंखें बंद करो और शिव को याद करो। उम्मीद है आप सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली होगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए और मन ही मन दोहराइए। शिव
अगर इस जंग को जीतने के लिए हमारी जान देने की भी नौबत आ जाए तो हमें हिम्मत देना शिव। हा 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 हा। तुम लोग जिस शिव को याद कर रहे थे वो शिव अब शिव नहीं, टाइटन है। ब्लू कोबरा, अब तुम शिव के साथ नहीं बल्कि टाइटन के साथ हो। आज से शिव नहीं बल्कि टाइटन तुम्हारे भगवान हैं। तुम बस टाइटन की बातों को मानोगे और उनके हिसाब से काम करोगे। अब तुम इस धरती के रक्षक नहीं बल्कि इस धरती के डेविल हो। रेड कोबरा, टाइटन ही मेरे भगवान हैं। अब मैं उन्हीं की बात मानूंगा, उनके हिसाब से काम करूंगा। चलो ब्लू कोबरा, ग्रेवयार्ड चलते हैं। एक तरफ टाइटन का खतरा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था और दूसरी तरफ मनोहर अपनी नई जिंदगी जी रहा था। फरहान और जावेद, इन दोनों ने पैसों की लालच में मनोहर की सबसे अच्छी दोस्त राही को ही मार दिया। लेकिन इन दोनों से गड़बड़ हो गई और जावेद के बारे में सबको पता चल गया कि उसने ही राही को मारा है। राही के पिता ने पुलिस के साथ मिलके जावेद को जेल भेज दिया, लेकिन जावेद के पिता फरहान को ये मंजूर नहीं था। अपने बेटे जावेद को जेल जाता हुआ देख फरहान के मन में बहुत गुस्सा था, इसलिए वो अपने बेटे को छुड़वाने के लिए न्यूरेक डैम से गुजर रहा था। अब देखिए आगे। ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि इसमें सिर्फ खुशियां बांटी जाए। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरा एक बेटा था जो परगेटरी में रहता था, लेकिन मनोहर के इन हमलों में वो मारा गया। आखिर क्या गलती थी मेरे बेटे की? उसे ऐसी मौत क्यों मिली? मेरा बेटा राहुल तो सिर्फ पढ़ना चाहता था, पढ़ लिख के मेरा नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन उस मनोहर ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। अगर मनोहर परगेटरी में इतने सारे हमले नहीं करता तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक होता और मेरे पास होता। मुझे पता है मनोहर, तुम्हारे साथ गलत हुआ था, लेकिन तुमने भी हमारे साथ सही नहीं किया मनोहर। तुमने अपने इंसाफ के लिए हजारों लोगों के साथ नाइंसाफी की है मनोहर। जिनके भी परिवार वाले तुम्हारे कारण मारे गए वो तुम्हारे डर से शांत बैठ गए, लेकिन मैं शांत नहीं बैठूंगा मनोहर। मैं बदला लूंगा। मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आती है मनोहर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। अगर तुम अपने बदले के लिए सभी की जान ले सकते हो तो मैं भी अपने बेटे के बदले के लिए सभी की जान लूंगा। जो लोग भी तुम्हारे बदले का कारण थे उन सब को मैं खत्म कर दूंगा मनोहर। वो फिर चाहे कोबरा हो या खुद ऊपर वाला, सबको मैं खत्म कर दूंगा। मुझे पता है ब्लड मून, तुम आज भी दुनिया में मौजूद हो। मुझे पता है अगर तुम्हें वापस आना है तो तुम अकेले ये काम नहीं कर पाओगे। तुम्हें वापस आने के लिए एक शरीर की जरूरत है। आज मैं अपने आप को तुम्हें सौंपता हूँ। मेरे शरीर का इस्तेमाल करो। वापस आओ ब्लड मून, वापस आओ। टाइटन के पूर्वजों ने हमारा अंत किया था धोखे से। अब वक्त आ गया है नई शुरुआत का। ब्लड मून, तुम आ गए। मेरी मदद करो ब्लड मून। मुझे मेरे बेटे के मौत का बदला लेना है ब्लड मून, मेरी मदद करो। मैं अपने आप को तुम्हें सौंपता हूँ। उन सब को खत्म कर दो ब्लड मून जिन लोगों ने मेरे बेटे को मारा है। खत्म कर दो उन सबको। सदियों से मैं यहाँ कैद था, मगर आज तुमने मुझे आजाद किया है। मैं तुम्हारी एक इच्छा जरूर पूरी करूँगा। तुम अपने बेटे का बदला चाहते हो, तुम्हें बदला जरूर मिलेगा, लेकिन ये बात याद रखना, तुमने मुझे अपना शरीर देने का वादा किया है। जब मैं तुम्हारे शरीर में आऊँगा तब तुम अपना सब कुछ भूल जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। ब्लड मून, मैं हर बात के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मेरे बेटे का बदला चाहिए। तुम मुझसे वादा करो मेरे शरीर में आने के बाद तुम मेरा बदला जरूर पूरा करोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ।
ये कैसी आवाज आ रही है? जाके देखता हूँ। ये ब्लड मून। ये क्या हुआ? इसकी बॉडी उस लायक नहीं थी कि मेरी शक्तियों को झेल पाए। मुझे कोई दूसरी बॉडी चाहिए। आसपास कोई ना कोई तो जरूर मौजूद होगा। तुम कौन हो और तुमने उस आदमी के साथ क्या किया? उस आदमी में इतनी ताकत नहीं थी जो मेरी शक्तियों को झेल सके, इसलिए वो मारा गया। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। मेरे बेटे को जेल हो गई है, मुझे उसे जेल से छुड़वाना है। प्लीज मुझे जाने दो। मुझे एक शरीर की जरूरत है और यहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर आ रहा हूँ। रुक जाओ, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। कई सालों पहले टाइटन और उसके पूर्वजों ने हमारे साथ सही नहीं किया था, मगर अब वक्त आ गया है बदला लेने का। जल्द ही मैं टाइटन के साथ साथ इस पूरी दुनिया को खत्म करके अपना राज बनाऊंगा। शाबाश डेविल कोबरा, तुमने ब्लू कोबरा को भी अपने वश में कर लिया। मैंने कहा था ना टाइटन, आप एक बार मुझ पे विश्वास करो, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। देखिए, मैं ब्लू कोबरा को यहाँ ले आया। डेविल कोबरा, शुरुआत में मुझे तुम पे डाउट था, लेकिन अब विश्वास हो गया है। तुम बहुत समझदार हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया, बस यूं ही वफादार बने रहना। टाइटन, मेरी बात सुनो। जी बताइए। टाइटन, ब्लड मून धरती पे वापस आ चुका है तुम्हें खत्म करने के लिए। ब्लड मून हमसे उस बात का बदला लेना चाहता है जो हमने बहुत पहले की थी। कई सालों पहले ब्लड मून और उसके पूर्वज हमारे साथ रहा करते थे, मगर एक दिन उसके पूर्वजों की हमारे पूर्वजों से लड़ाई हो गई और हम लोगों ने मिलके उन सबको खत्म कर दिया और ब्लड मून को न्यूरेक डैम में दफना दिया। मगर वो अब वापस आ गया है और अगर वो आया है तो अपने पूर्वजों को भी वापस जरूर से लेके आएगा। उनसे लड़ने के लिए मुझे भी धरती पे वापस आना होगा टाइटन, मगर मैं इतनी आसानी से धरती पे नहीं आ पाऊंगा। तुम्हें इस धरती की सभी शक्तियों को जोड़ना होगा। तुमने पहले से शिव, रेड कोबरा, ब्लू कोबरा को बंदी बना रखा है, अब तुम्हें विजार्ड और मनोहर को भी बंदी बनाना होगा। जब इन सब की शक्तियाँ एक होंगी तब मैं इस धरती पे वापस आऊंगा और उस ब्लड मून और उनके पूर्वजों को खत्म कर दूंगा। उन सबको खत्म करके वापस से हमारा राज होगा। आप चिंता मत करिए, मैं उस ब्लड मून को कभी जीतने नहीं दूंगा। अगर आपको वापस लाने के लिए मुझे मनोहर और विजार्ड को बंदी बनाना होगा तो मैं वो भी करूंगा। टाइटन, जो भी करना संभल के करना, क्योंकि जंग का ऐलान हो चुका है। डेविल कोबरा, तैयार हो जाओ नए जंग के लिए। खतरा जितना बड़ा होगा मजा उतना ज्यादा आएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको 1% भी जरूर पसंद आई होगी। तो इसी बात पे सब्सक्राइब करो, अभी करो। हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना एंड यार लाइक करना तो बनता है, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर आपने अभी तक हमारे गर्ल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ सब्सक्राइब करो। एंड हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। सिर्फ ये नहीं यार पार्ट 2 ले आओ, पार्ट 3 ले आओ, ये नहीं, एक अच्छा सा कमेंट कि वीडियो का आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट बुरा लगा, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में उसे ठीक कर सकूं। गलतियां भी आप जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो जाओ देखो और मजे लो रोज शाम 4:30 बजे YouTube के प्लेग्राउंड चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।